नमस्कार दोस्तों। यूके में दुनिया के सबसे ताकतवर ग्रुप G7 का मीटिंग चल रहा है। इस मीटिंग में भारत और G7 ने वो फैसला लिया है जिसे चाइना में हड़कंप मच गया है। चीन चारों खनचित हो गया है। सिंपल से बात करें तो जब कुत्ते पागल हो जाते हैं तो उसे लोग घेर के ही मारते हैं। लोग कहते हैं ना कि घेर के तो वो मारता है जो कमजोर होता है, लेकिन एक सच्चाई और है दोस्तों, जब कुत्ता पागल होता है उसे घेर के ही मारा जाता है। और चीन आज पूरी तरह से पागल हो चुका है और इसीलिए यूके में वो बड़ा कांड हुआ है ना, कह सकते कि रसिया से लेके चाइना पाकिस्तान हर जगह हड़कंप मच गया है। और यहाँ पे लिखा जा चुका है कि अब एक महायुद्ध होगा, क्योंकि तमाम देशों ने साफ साफ कहा है कि आखिरकार चीन रहेगा तो हम लोग शांति से नहीं रहेंगे, इसीलिए दुश्मन को मिटाना जरूरी है। और बड़ी बात तो यह है, चाइना के लिए भारत, अमेरिका, यूके, खासतौर पे कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, तमाम देशों ने आर या पार का ऐलान कर दिया है, जंग का ऐलान कर दिया है। और यहाँ पे पहली बार इतिहास में आज़ादी के बाद दोस्तों, खासतौर पे वर्ल्ड वार 2 के बाद पहली बार दुनिया में चीन के लिए इतना बड़ा भव्य मीटिंग हुआ है। और खासतौर पे पूरी तरह से वाईफाई खत्म कर दिया गया, वहाँ पे नेटवर्क खत्म कर दिया गया, उस बिल्डिंग को पूरी तरह से खाली करा दिया गया। यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरा हटा दिया गया, यहाँ तक कि तमाम सुरक्षा एजेंसी को हटा दिया गया। खासतौर पे तमाम देशों को डर था कि अगर ये मीटिंग के बाद अगर दुनिया में लीक हो गया, क्योंकि चाइना का फितरत है, वो भी खासतौर पे अमेरिका का, भारत का, यूरोप का कोई भी भव्य मीटिंग होता है ना, तो चीन के जो हैकर्स है, चीन सरकार उस मीटिंग पे नज़र रखता है और कहीं ना कहीं से उस पर हैक कर लेता है। और इसीलिए दोस्तों पहली बार चीन के लिए बहुत खतरनाक मीटिंग हुआ है, जिस मीटिंग में ना तो सीसी कैमरा था, ना ही नेटवर्क था, ना ही नेट था। खासतौर पे इंटरनेट खत्म, खासतौर पे वाईफाई खत्म, सीसीटीवी कैमरा खत्म, यहाँ तक वहाँ पे सुरक्षा एजेंसी का जो भी बड़े बड़े खासतौर पे दोस्तों गार्ड था, सबको बाहर निकाल के पहली बार पूरी तरह से सुरक्षित मीटिंग हुआ है। अब बोलेंगे आखिरकार जब इतना बड़ा भव्य मीटिंग हुआ इसमें क्या बातचीत हुई है, और आखिरकार ये कैसे संभव है कि अगर सबको बाहर निकाल दे तो उस पर कोई बम गिरा सकता था, आतंकवादी उस पर हमला कर देता, तो आखिरकार किस प्रकार से हैंडल किया गया। देखिए दोस्तों, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, यहाँ तक कि यूरोप के तमाम बड़े बड़े सुरक्षा एजेंसी ने ऊपर से ड्रोन के थ्रू, यहाँ तक कि फाइटर प्लेन के थ्रू, खासतौर पे तमाम प्रक्रिया के थ्रू ऊपर से निगरानी कर रहा था। और खासतौर पे 20 मीटर 50 मीटर दूरी पे तमाम गार्ड को खड़ा किया हुआ था बिल्डिंग से दोस्तों, बिल्डिंग से सब दूर था और सब पूरी तरह से बिल्डिंग को घेरा हुआ था। और उस मीटिंग में खासतौर पर चीन के लिए आर या पार का ऐलान हुआ है। आप लोग पूरा खबर देखे समझ आखिरकार क्या हुआ है। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने एक बात सुना होगा, जो बहादुर होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो हमेशा हर एक काम को सोच समझ के और चुपके से करता है और आसानी से दुश्मन को मात देता है, दुश्मन को खत्म करके ही छोड़ता है। दोस्तों ये बात चाणक्य ने भी कहा था कि ढिंढोरा पीट कर तो केवल मूर्ख ही कुछ करता है, समझदार तो आराम से काम करता है। और दोस्तों यही काम जो बाइडेन ने किया है। खासतौर पे चाणक्य से बहुत कुछ सीखा है बाइडेन दोस्तों, हम लोग नहीं सीख पाए लेकिन बाइडेन ने सीख लिया। जिस बाइडेन को दुनिया बुढ़े बोला था, मूर्ख बोला था, चीन का हितैषी बोला था, आखिरकार उसी बाइडेन ने तो जंग ऐलान कर दिया है। दरअसल ये मीटिंग जब हो रहा था तो कई सारे देश ओपनली मना कर रहा था, बोला था कि आखिरकार चीन के विरुद्ध हम इतना बड़ा एक्शन नहीं ले सकते हैं कि चीन हमसे युद्ध के लिए आ जाए। दोस्तों यहाँ तक कि इटली जैसे देश पूरी तरह से रो रहा था। आप जानते हैं ना इटली दोस्तों OBOR यानी कि चीन का जो वन बेल्ट वन रोड के तहत बहुत सारा पैसा उठाया हुआ है, अपने देश में कई जगह बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगवा रहा है। तो इटली तो पूरी तरह से चीन के समर्थन में था, लेकिन फिर भी दोस्तों अमेरिका ने पूरी तरह से नेटवर्क खत्म करके मीटिंग की और बोला कि आज तमाम देश कान खोल सुन लो, अगर आज तुम नहीं जाग पाओगे तो फ्यूचर में तुम लोग भीख मांगोगे और पूरा यूरोप अमेरिका कमजोर हो जाएगा और सबका बादशाह केवल चाइना होगा। दोस्तों अमेरिका ने ओपनली बोला कि हमारे सामने में सोवियत संघ से भी खतरनाक चैलेंज है, हम लोग सोवियत संघ को मिल के तोड़े थे, वो भी 50 साल 70 साल लग गया था तब जाकर हम तोड़े थे, लेकिन उससे कहीं अधिक खतरनाक चीन है। सोवियत संघ का क्या था, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कमजोर था, वो बेशक मिसाइलें में मजबूत था, उसके पास सेना था, लेकिन सोवियत संघ में जगह जगह उसमें विद्रोह था, वहाँ का अर्थव्यवस्था खत्म था, इसीलिए वो टूट गया और हमसे हार गया था। लेकिन चीन में ऐसा बिल्कुल नहीं है, चीन पूरी तरह से सोवियत संघ से उल्टा है। चीन में आज लोगों का जीवन खुशहाल है, लोग खूब कमा रहा है, चीन का GDP दिन दुगुनी रात चुगुना आगे निकल रहा है। और चाइना का आर्मी भी खतरनाक है, खासतौर पे वर्तमान में
चाइना सोवियत संघ से कई गुना खतरनाक है और चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना वो पूरी तरह से सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी से अलग है। सोवियत संघ में क्या था, वहाँ था मार्क्सिस्ट था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना का है ना वो पूरी तरह से माओवादी वाला, यानी कि माओ का चेला है। वो कुछ भी कर सकता है, हमें तोड़ने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए आर या पार कर सकता है। इसीलिए तमाम देश कान खोल के सुन लो, अभी हम बता रहे हैं और इतना अच्छा मौका कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे कहने पे पूरी तरह से इंटरनेट यहाँ से गायब है, सीसी कैमरा गायब है। जिसको जो बोलना है बोलो, बिंदास बोलो, बिना डरे बोलो, क्योंकि तुम्हारे पास यही मौका है। अभी नहीं संभलोगे तो बर्बाद हो जाओगे। दोस्तों, अमेरिका के इस बयान के बाद G7 में दो फार हो गया, दो ग्रुप बन गया। एक ग्रुप में अमेरिका था, यूके था, कनाडा था। इन तीनों का मानना था कि हम लोग अचानक से रातों रात चीन पे हमला कर देते हैं, उइगर मुसलमान का मुद्दा उठा देते हैं और चीन पे अटैक करके चीन को सर्वनाश कर देते हैं। दोस्तों, ये प्लान किसका था? ये अमेरिका, कनाडा और यूके का था। लेकिन यहाँ पे 4 देश अमेरिका के खिलाफ चला गया। यहाँ पे जापान था, जर्मनी था, यहाँ तक फ्रांस था, यहाँ तक इटली था। इन तमाम देश का ये कहना था कि अगर हम लोग अचानक चीन पे हमला करेंगे तो हम लोग का खुद ही नुकसान होगा, क्योंकि हम लोग आज कहीं ना कहीं चीन पे निर्भर हो चुके हैं। हमारे अर्थव्यवस्था चीन पे निर्भर हो चुका है। चीन से हम लोग कई तरह का रॉ मटेरियल मंगाते हैं और हम लोग चीन पे निर्भर है। इसीलिए सबसे पहले तो हम लोग आराम से चीन को कमजोर कर दे। दोस्तों, ये बात इन 4 देश से कहना है। उनका कहना है कि हम लोग आराम से चीन को कमजोर करेंगे और जब चीन कमजोर हो जाएगा, जब हम लोग खुद पे डिपेंड हो जाएंगे, फिर चीन पे अटैक करके चीन को खत्म कर देंगे। दोस्तों, ये प्लान इन 4 देश का था, लेकिन अमेरिका, कनाडा और यूके का कुछ और कहना था। लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों, यहाँ पे इटली अपना अलग ही नाच कर रहा था। बोला था कि अरे भाई, आखिरकार हम लोग चीन से क्यों लड़ेंगे? चीन से हम लोग निवेश लाएंगे, चीन में बहुत पैसा है, चीन से हम लोग व्यापार करेंगे, चीन हमारा मित्र बन जाएगा तो हम लोग कितना कमाएंगे, चीन का अर्थव्यवस्था कितना मजबूत है, वहाँ पे बहुत सारा लोग है, चीन एक बाजार है, फ्यूचर में चाइना से हम लोग बहुत कमाएंगे। इसीलिए हम लोग को मिलजुल कर चीन से दोस्ती ही करना चाहिए। युद्ध से क्या होगा? दोस्तों, यहाँ पे इटली का अलग ही गुण था। लेकिन बड़ी बात तो यह है दोस्तों, कहीं न कहीं बाइडेन ये साबित कर दिया कि वो कितना खतरनाक है। बाइडेन को सब हल्के में ले रहा था, यहाँ तक कि पाकिस्तान में दोस्तों ढोलक बजा गया था जब बाइडेन आया था। अब दोस्तों बोलेंगे, आखिरकार जब ये मीटिंग हो रहा था, जब इंटरनेट खत्म था, तो यहाँ पे भारत कैसे मौजूद था? आखिरकार भारत किस प्रकार से शामिल हुआ? देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि G7 की ओर से भारत सरकार को ओपनली बहुत बड़ा प्रस्ताव आया था कि आप यहाँ पे आइए, हमसे मीटिंग कीजिए, अपना जो भी जानकारी है हमें दीजिए, हम लोग मिल बांट के चीन के खिलाफ अपना माहौल खड़ा करेंगे। दोस्तों, G7 भारत को आने का न्योता दिया, यानी कि मोदी जी को आने का न्योता दिया। लेकिन मोदी जी ने साफ कर दिया कि हमारे देश में भी कोरोना वायरस काल है, हम लोग कोरोना से उलझ रहे हैं, इसीलिए अभी हम नहीं आएंगे। इसीलिए मोदी जी दोस्तों ऑनलाइन, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वहाँ पे शामिल हुआ। लेकिन ये जब मीटिंग हो रहा था, जब इंटरनेट खत्म किया गया, जिस समय G7 ने चीन पे केवल मुद्दा उठाया, उस समय दोस्तों भारत नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी वाईफाई चाहिए, इंटरनेट चाहिए, CCTV कैमरा चाहिए, लेकिन सब कुछ दोस्तों यहाँ पे ठप था। इसीलिए मोदी जी इसमें शामिल नहीं था। लेकिन एक बात तो तय है, जो अमेरिका का सोचना है, जो यूके का सोचना है, जो कनाडा का सोचना है, यही भारत का सोचना है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं जापान ने जो कहा ना, उनका भी ये सही कहना है। मान लीजिए अगर वार हो जाता है, फ्रांस का दोस्तों कहना बिल्कुल सही है, मान लीजिए अगर वार हो जाता है तो अचानक यूरोप, अमेरिका, भारत सब ठप हो जाए, क्योंकि दोस्तों चाइना पे कहीं ना कहीं सब निर्भर है। तो बड़ी बात तो यह है कि पहले चाइना से तमाम फैक्ट्रियों को निकालना होगा, धीरे धीरे तमाम जो भी रॉ मटेरियल हम लोग चाइना से मंगाते हैं उसे खत्म करना होगा और आपस में हम लोग को पहले व्यापार करना होगा, आपस में हम लोग मजबूत होना होगा, उसके बाद चीन पे अटैक करना होगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं बाइडेन भी सही बोला था, लेकिन बात चाहे जो भी हो, लेकिन पहली बार G7 देश ने चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। दोस्तों, अब तक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी तरह से सुरक्षित मीटिंग हुआ है, गोपनीय मीटिंग हुआ है, क्योंकि दोस्तों आज से पहले जो भी होता था वो खुल्लम-खा होता था, लेकिन पहली बार आर्य पार हुआ। इसीलिए चाइना में हड़कंप मचा हुआ। चीन बोल रहा है कि हमारे लिए युद्ध का ऐलान होने वाला है। चीन का थिंक टैंक, चीन का मीडिया कह रहा है कि बहुत जल्द अमेरिका और G7 देश मिलकर खासतौर पर ताइवान मुद्दा पे बोलने वाला है, उइगर मुसलमान मुद्दा बोलेगा, इतना ही नहीं तिब्बत मुद्दा बोलेगा, इतना ही नहीं शिनजियांग प्रांत मुद्दा बोलेगा। उइगर मुसलमान को बचाने के लिए अब G7 आने वाला है। खासतौर पे पश्चिमी देश अब एशिया पे अटैक करेगा, चीन पे अटैक करेगा, सावधान हो जाओ शी जिनपिंग। दोस्तों, इस तरह की बातें वहाँ के मीडिया बोल रहा है, वहाँ के थिंक टैंक बोल रहा है। लेकिन एक बात तो है, जितना बड़ा हमारे लिए दुश्मन चीन है, उतना ही बड़ा दुश्मन यूरोप के लिए है, अमेरिका के लिए है। ये बात यूरोप, अमेरिका आज मान चुका है।